वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। आपको पता है इन वीडियो सीरीज़ में मैं बात कर रही हूँ कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में बायोलॉजी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले 7-8 साल के एग्ज़ाम्स पेपर के अकॉर्डिंग इस साल क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं और आपको उन्हें कैसे पढ़ना है। तो मैंने रिप्रोडक्शन यूनिट से शुरू किया है, जो आपकी यूनिट 1 है। मैंने चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस चैप्टर में मैं बात करूंगी अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसमें से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है ये 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है आपकी एनसीईआरटी में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। हम एक एक करके टॉपिक देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर आगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक वो हैं जिनमें से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हम इसकी डायग्राम से रिलेटेड 2 इश्यूज़ आते हैं। पहली चीज़, कौन सा डायग्राम बनाना है। आपकी एनसीईआरटी में 2 डायग्राम्स गिवन है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेल्विस व्यू गिवन है, दूसरा डिटेल्ड टेस्टिस का उसमें स्ट्रक्चर गिवन है। तो दूसरा वाला डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है, द वन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डिटेल्ड डायग्राम ऑफ टेस्टिस। तो सेकेंड वाला डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इस टॉपिक में से अभी तक एक भी बार 5 मार्क में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है या तो 3 मार्क में या 2 मार्क में या 1 मार्क में। हम 3 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्टली डायग्राम बनाने को आया था, लेबल करने को आया था। एक बार जो दिल्ली बोर्ड है उसमें क्वेश्चन आया था सीबीएसई दिल्ली वाले में कि डिफरेंशिएट बिटवीन वासा डेफरेंस एंड वासा एफरेंशिया। तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है। 2 मार्क में क्वेश्चन ऐसे आया था, डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉन था और उसमें लेबल दिया हुआ था, आपको सिर्फ मार्क करना था, उसका लोकेशन बताना था और फंक्शन बताना था। 1 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि वाई डू ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हम लिखेंगे ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम एंड स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the inner body temperature. Therefore, the testes are located outside the abdominal cavity. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड ऑन फंक्शन एंड लोकेशन। तो फंक्शन और लोकेशन में जितने भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स डिस्क्राइब्ड हैं। कौन से? पेयर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनका क्या फंक्शन है। दूसरी चीज़ उसके बाद है एक्सेसरी डक्ट्स। तो कौन सी डक्ट्स होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। कौन सी हैं हमारी 4 डक्ट्स, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स की, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है पीनस के ऊपर। तो पीनस का फंक्शन क्या है। टॉपिक 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी 5 मार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन या तो 3 मार्क में है या 2 मार्क में है। 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है जिसमें ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना हर चीज़ लेबल्ड है, उसे आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ था, रोल ऑफ इनर एंड मिडल वॉल्स ऑफ ह्यूमन यूट्रस। तीनों वॉल्स डिफाइंड हैं हमारी एनसीईआरटी में, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम। जो मिडल वॉल है वो पार्चुरेशन के टाइम पे हेल्प करती है और जो इनर वॉल होती है ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है। हमें अच्छे से ये टॉपिक कवर करना है। इन दोनों क्वेश्चन के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन डिस्क्राइब्ड है, हमें वो अच्छे से रिवाइज करना है और उसे लिख के देखना है। टॉपिक 3 और 4 को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है। थर्ड टॉपिक ऑलरेडी 2 टॉपिक से कंबाइंड है।
गेमेटोजेनेसिस जो है वो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को गेमेटोजेनेसिस के टॉपिक के अंडर डाला गया है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक में 5 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क में भी, 2 मार्क में भी, 1 मार्क में भी। तो ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप डायग्राम्स देख रहे होंगे कितने सारे हैं, डरना नहीं है डायग्राम्स देख के, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स हैं एक साथ, तो इसीलिए इतने डायग्राम्स हो गए हैं। और जितने डायग्राम्स हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि कितना ज़्यादा स्कोर करने के लिए आसान हो गया है। एक डायग्राम बनाओ 5 मार्क्स मिल जाते हैं। हम पहला डायग्राम देखेंगे, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। आपकी एनसीईआरटी में ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है। पहली चीज़ आपको इसमें ध्यान करनी है कि प्रपोर्शन हेड का, बॉडी का और टेल का जितना भी प्रपोर्शन है ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, एक एक लेबल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जितने भी जो कंटेंट हैं, जैसे कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका क्या फंक्शन है, एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, उसकी टेल का क्या फंक्शन है, उसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये सब आपको देखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, आपको उतना बड़ा डायग्राम नहीं बना के दिखाना है, बस कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है, और आपके जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कहाँ प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट है। नॉर्मल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, एक ही बार पूछा गया है। ह्यूमन ओवम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप में उसमें 4 से 5 लेबलिंग्स दे रखी हैं, आपको वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम दिल्ली बोर्ड में 3 या 4 बार पूछा गया है, जो ऑल इंडिया बोर्ड है उसमें 1 या 2 बार पूछा गया है। उसमें एंट्रम का आपको अच्छे से लेबल करना है, आपको पता होना चाहिए एंट्रम का क्या फंक्शन होता है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम है ये ऐसे भी आया हुआ है कि डायग्राम बना हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, फिर उसके ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब के डायग्राम्स बने हुए हैं और आपको इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। टीएस ऑफ ह्यूमन ओवरी, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम बनाने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब आप डायग्राम देखेंगे तो साथ साथ आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डायग्राम है वो भी बन जाएगा और आपका जो कंटेंट है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, जब आप कंटेंट पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, उसको प्रिपेयर करते करते ही साथ साथ आप डायग्राम बना के देखेंगे ना, तो आपको अलग से डायग्राम कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिफरेंस भी पूछा जा चुका है, 2 या 3 बार डिफरेंस पूछा गया है और 5 मार्क में डिफरेंस पूछा गया है। तो जब भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आए, ट्राई करिएगा साथ साथ डायग्राम नहीं है बेसिकली, वो बस आपको प्लॉइडी लेवल बताना होता है, यही डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। इस टॉपिक की अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये खुद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों बोल रही हूँ मैं खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इससे 7-8 साल से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और हर कैटेगरी में क्वेश्चन बन रहा है। 1 मार्क में हो, 2 मार्क में हो, 3 मार्क में हो या 5 मार्क में क्वेश्चन हो। अगर हम 1 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलएच सर्ज क्या होता है या कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन होता है। अगर हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा सकता है कि ग्राफियन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस होता है या ओव्यूलेशन कौन से फेज़ पे होता है। 2 मार्क में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। 3 मार्क में क्वेश्चन में शायद आपको डिस्क्राइब करने को ही आ जाए साइकिल क्या होती है। अगर आपको साइकिल डिस्क्राइब करने को आ रही है तो एक टिप देती हूँ कि आप कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में अपना आंसर नहीं लिखेंगे। एक तो अगर हम पॉइंट की फॉर्म में आंसर लिखते हैं तो आंसर ज़्यादा क्लीन लगता है, ज़्यादा सॉर्टेड लगता है। दूसरी चीज़, आप जल्दी आंसर को कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप खुद एफर्ट करेंगे, आप बताएंगे कि मैंने मेहनत की है, मुझे आता है, और आपको एग्जामिनर को ये बताना है। एग्जामिनर खुद से एफर्ट नहीं करेगा ये देखने के लिए कि आपने मेहनत की है या नहीं। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो और ज़्यादा एनहांस होकर आएगा अगर आप लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर 5 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप साइकिल डिस्क्राइब भी करेंगे और उसके बाद ग्राफ भी बनाएंगे। देखिए, ग्राफ में आपको आइडिया होना चाहिए कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का क्या लेवल है और एलएच और एफएसएच का क्या लेवल है। उसके साथ साथ फॉलिकल कौन सी फेज़ में कौन सा बन रहा है, कौन सा डीजनरेट हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्या प्रोलिफरेशन है या डीजनरेट हो रही है, शेड हो रही है।
उसके बाद क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो इस टॉपिक में 3 टर्म्स हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है। और मीनार्क और मेनोपॉज में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस, और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस पूछा गया है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में डिफरेंस पूछा गया है तो आपको इसके नीचे इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि मेरे ख्याल ये क्वेश्चन 5 मार्क में या 3 मार्क में ही पूछा जाएगा। If you find this video helpful for you, turn the black thumb blue, subscribe to my channel and share it with your friends.